We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक गर्मागर्म बहस के बाद पारित किया गया था। वहीं नए कानून को कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। तत्कालीन एनडीए सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ। इसके बाद विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर कानून बनाने की मंजूरी दे दी है। जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम से निपटने के तरीकों को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया था और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून को इस तरह से बनाया है जिससे कथित तौर पर भूमाफियाओं को मदद मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए लोकसभा में विधेयक की प्रति को फाड़ दिया था। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। बिल का विरोध करने वालों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है। यदि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर नहीं बनाया होता तो आज यह संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि वक्फ विधेयक से विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं। उनका कहना था कि दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई देश नहीं है।